उसे यहीं पर दफना दिया था, पास ही। इंसान बांध शमशान की सीमा बांध, शहर बांध शहर की सीमा बांध, आसमान बांध। 14 लाख थप्पड़ वाली, 9 लवड़ी वाली इसी वक्त हाजिर ना हो तो आंसू में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज दोस्तों मैं फिर से खुशबू और सीमा वाली लोकेशन पर आया हूँ। दोस्तों, क्यों आया हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता, पर गुरुदेव ने मुझे साफ शब्दों में कहा है, या ऐसे कह लीजिए निर्देश दिया है उन्होंने कि हर्ष, आज तुम्हें रात को जाना है सीमा और खुशबू वाली जगह पर। वहाँ पर जाकर के तुम्हें उन्होंने मुझे ये कुछ फूल और कुछ सामग्री दी है जो भी तंत्र क्रिया में काम में आती है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मेरे पास एक थैला है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर उन दोनों बहनों के लिए गुरुदेव ने मुझे कपड़े दिए हैं, न्यू ड्रेस है। ये दोनों ड्रेस है मैं सीमा और खुशबू के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो कि मैं उनकी कब्र पे वहाँ पर रखूँगा और देखूंगा कि क्या आज मेरे सामने क्या वो दोनों आत्माएं आती है, या फिर आपने देखा होगा एक जितेंद्र भैया की वीडियो के अंदर एक अनजाना, एक अनचाहा साया, अनदेखा जो साया हमें भटकाने की कोशिश भी करता है। जब जितेंद्र भैया ने उस पर्ची के अंदर जब दीपिका से बात की, उस पर्ची को देखा था ना, तो कहा जाता है कि उसकी अराउंड 36 साल पहले मौत हो चुकी है, या वो रूप बदल बदल कर यहाँ पर जो भी आता है गोस्ट हंटिंग के लिए, या कोई भी व्यक्ति आसपास का उसे कि गुमराह कर देता है, या उनकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, कुछ भी नहीं कह सकते हम। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों मैं आपको उसी जगह लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पर अक्सर खुशबू और सीमा की आंखें दिखती हैं। दोस्तों, आप में से जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि आज से ठीक ये जो घटना है उसको 10 साल पूरे होने को आए हैं। 2015 की ये घटना है। यहाँ पर माँ और उसकी दोनों बच्चियाँ, पास ही के अंदर नदी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे हो रखे हैं पौन वगैरह, और यहाँ पर नदी है। दोनों बच्चियाँ यहाँ पर नहा रही थी, और आपको पता है चारों ओर दिखो अमित बैग और पहाड़ वगैरह है, जंगल के अंदर चारों ओर बारिश का पानी। और आपको पता है जब बारिश होती है तो इन चीजों की जो एक डर होता है ना पानी का, वो ज्यादा हो जाता है। उसके कारण नदियों में पानी चारों ओर से जंगल का तो आता ही है, इसके अलावा पहाड़ों का और आया, और उनमें से उन बच्चियों को बहा ले गया, जिसमें से एक बच्ची की लाश पास ही के अंदर एक मोमडन गांव है, अपने मुस्लिम भाइयों का, उन्हें उस बच्ची की लाश मिली तो उन्होंने उसे यहीं पर दफना दिया था, पास ही। तब से दोस्तों कहा जाता है कि आज भी उन दोनों बच्चियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें, या गांव वाले ये भी कहते हैं कि मैंने तो उन्हें देखा भी है। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं जितेंद्र भाई के साथ भी आ चुका हूँ और मैं खुद भी यहाँ पर आ चुका हूँ। खैर, जो भी होगा आप सबके सामने होगा। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ हर चारों ओर की जगह। ये वो चीज़ है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये कब्र है दोस्तों खुशबू की। पता नहीं, हालांकि हमें दोनों बहनों की भी आत्माएं दिख चुकी है, पर आज भी ये एक रहस्य है, स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो सीमा है उसका क्या हुआ, उसकी जो बॉडी है उसका क्या हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक दीपिका नाम की बच्ची की भी आत्मा दिखाई देती है। दोस्तों यार, जब इन चीज़ों की अपन तहकीकात करते हैं, बहुत अंदर से दिल दुखता है कि यार इतनी मासूम बच्चियों के साथ ऐसा हो चुका है। बहुत दोस्तों, कसम से बहुत ज़्यादा। आज मैं उन बच्चियों के लिए यहाँ पर कुछ कपड़े लेकर के आया हूँ, और मेरे पास में ये पुष्प वगैरह भी हैं। देखते हैं कि क्या उन बच्चियों की आत्मा या कोई भी यहाँ पर है
तो वो आती है या फिर नहीं। दोस्तों एक मंत्र है, मैं आपको बता दूं कि एक मंत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, आपने सुना भी होगा कि शमशान की सीमा बांध, शहर की सीमा बांध, आसमान की सीमा बांध, मुल्क की सीमा बांध, तान सोने का टोकरा, रुपए की जड़, तांबे का टिकरा, लीली गोली लीली लगाम, मरघट मसान जाग कर चली। होगा दोस्तों, वही मंत्र मैं अपने मन में दोहराऊंगा और ट्राई करूंगा कि क्या यहाँ पर कोई आती है या फिर नहीं, क्योंकि इस मंत्र से दोस्तों, खैर ये ड्रेस मैं यहीं पर रखता हूँ और मेरे पास आसपास की चीज़ें भी नोटिस करना आप, ज़रूरी नहीं है अमित भी आपको मैं हर चीज़ वो दिखाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अपन भी अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वो चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड होती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो में केवल और केवल मुझ पर ही ध्यान रखो, आपको मेरे आसपास भी देखना होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जो कि अभी रियल आंखों से मैं या अमित भैया नहीं देख सकते। हे भगवान, मेरी आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि ये जो बच्चियां हैं, इन्होंने अभी तो अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं देखी और इनके साथ ये एक बहुत बड़ी घटना घट गई। भगवान, आप इन्हें जीते जी मतलब वो खुशियाँ नहीं मिल पाई, पर मेरी इतनी सी आपसे प्रार्थना है कि जब तक इनकी आत्मा यहाँ पर है, उन्हें आप शांति से रखना, अच्छे से रखना, और आने वाला जो इनका जीवन है वो बहुत अच्छा मिले इनको, जिसमें ये अपनी पूरी मतलब ज़िंदगी अच्छे से जिए, उन्हें अच्छा परिवार मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले। भगवान, बस मैं केवल और केवल यही चाहता हूँ आपसे। देखो, अगर मेरे कोई आसपास है तो वो आओ, मैं आपसे बात करने आया हूँ। खुशबू, सीमा, अगर कोई भी है बेटा तो डरो नहीं। हाँ, दोस्तों खुशबू की आत्मा, दोस्तों पता नहीं क्यों बट मैंने तो दोनों ही आत्मा को बुलाया है, पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर सीमा की आत्मा क्यों नहीं आई। देखो दोस्तों, मेरे पास ये खाना भी। बेटा खुशबू, मैं नहीं जानता कि आपकी जो बहन है वो सीमा इस समय कहाँ है। आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर एक गुमराह करने वाला लड़का भी है। इसके अलावा आपकी जो बड़ी बहन की तरह ही मान लो दीपिका, वो आपका ध्यान भी रखती है, आपकी रक्षा भी करती है। बेटा ये खाना गुरुदेव ने भेजा है और मैं खुद भी नहीं जानता कि गुरुदेव ने मुझे इतनी जल्दी आदेश देकर के क्यों कहा कि आप तुरंत हर्ष वहाँ पर जाओ खुशबू और सीमा के पास खाना लेकर, और आपके लिए बेटा ये देखो, दोनों बहनों के लिए उन्होंने नए कपड़े भी भेजे हैं।
बेटा ये खाना मैं आपकी कब्र पे यहाँ पर रख रहा हूँ, आप इसे लो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो काम मेरा पूर्ण हो सके बेटा। इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है बेटा। खाना मैं यहाँ पर रख देता हूँ। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। खुशबू बेटा, आप ये खाना लो। आप मुझे अपना भाई मानती हो ना? आपको पता है मैं हर बार यहाँ पर आता हूँ, मैं बहुत बार आ चुका हूँ। ये भी जितेंद्र भैया के साथ भी अमित भैया को लेकर के आ चुका हूँ बेटा। खुशबू बेटा आप आगे आओ। दोस्तों मैं खुद नहीं जानता कि यहाँ पर सीमा की आत्मा क्यों नहीं है। दोनों बहनों की आत्मा दिखाई देती है, नहीं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है यार खाना लेने के लिए। अपनी मासूम से बच्चे यार, क्या हुआ उसके साथ? बच्चों का क्या दोष रहा था? देखो यार वो बेटा आराम से आओ आप। और ये खाना मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपकी जो बहन है सीमा, वो जहाँ कहीं भी है आप उसके लिए भी एक खाना लो। आप दोनों के लिए हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम, जितेंद्र भैया, गुरुदेव, सभी ने आपके लिए ड्रेस से न्यू कपड़े भेजे हैं बेटा। नए कपड़े हैं आपके लिए, दोनों बहनों के लिए। आप जीते जी इन्हें नहीं पहन पाई, पर आपकी आत्मा को लिए एक हम दोस्तों पितरों के हम चढ़ाते हैं ना, वैसे ही हमने कुछ ऐसा प्रयास किया है करने का। देखो यार वो मासूम से बच्चे। बेटा ये खाना लो, आप ही के लिए है ये। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही है मुझे, पता नहीं यार दोस्तों, शायद वो लड़का तो नहीं है हमारे आसपास। देखो वो खाना ले रहे हैं। बच्चा दिखाओ यार भैया, उन्हें दिखाओ एक बार, आप अच्छे से देखो। बच्चा देखो, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता इस समय आपकी बहन यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। और अगर वो सही सलामत है बेटा तो मुझे कुछ इशारा करो। वो सही है आपके? देखो सीमा बहन, अगर आप मेरे सामने नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं आपके लिए यहाँ पर खाना लेकर के आया हूँ। आप दोनों बहनों के लिए यहाँ पर मैंने नए कपड़े लाए हैं बेटा। आप मानता हूँ कि जो आपको इस जो जीवन घड़ी है, आपका जो ये समय था, इसमें आपको वो हर पारिवारिक खुशियाँ नहीं मिल पाई, पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको जो आपका आने वाला जीवन है वो बहुत बहुत अच्छा मिले। आप एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हो, आपको अच्छी एजुकेशन मिले, पढ़ाई मिले। दोस्तों पता नहीं यार क्यों जी बता रहा है बेटा। बाय। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो तो मैं फिर से आऊँगा, दोबारा यहीं पर आता रहूँगा मैं आपके पास बेटा। आप देखो दोस्तों वो जा रही है, चली जाओ, बाय। ताकि मैं भी आराम से अपने घर जा सकूं, और भी आपकी जितनी जो बहनें हैं, पायल, रुक्मणी, प्रिया, उन सब के पास मैं जाऊं। हम सब के पास जाते हैं, और भी जो नई नई लोकेशन है वहाँ पर भी हम जाते हैं। आपको तो पता ही है, आप देख सकती हो, सब जानती हो आप। तो चलो यार अब निकलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं ख़राब करेंगे अपन यहाँ रुक करके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इन जगहों पर। चलो अभी आ जाओ, तो अपन निकलते हैं दोस्तों, और बाद में